कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जिनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी विभाग है, उन्होंने भी वित्त मंत्री से मुलाकात करके और इन दोनों मंत्रालयों के अपने बजट प्रस्ताव या जो डिमांड्स हैं उनको उनके सामने पेश कर दिया था। इसमें जो कैश में जो किसानों को या ग्रामीण इलाकों में जो कैश सहायता लाभार्थियों को दी जाती है, उससे जुड़ी हुई जो बड़ी स्कीम्स हैं, उन पर पूरा फोकस करने का सुझाव कृषि मंत्री की तरफ से वित्त मंत्री को दिया गया है। और इसमें ये डिमांड भी रखी गई है कि इन जो नकदी योजनाएं हैं, उन पर पैसे को लेकर, उन पर जो बजट का फंड है उसको बढ़ाने को लेकर एक दबाव लगातार बना हुआ है और सरकार को, वित्त मंत्रालय को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जितनी भी स्कीम्स हैं जिनमें किसानों को या ग्रामीण लोगों को कैश में पैसा दिया जाता है लाभार्थी के तौर पर, वो चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो या दूसरी अन्य योजनाएं, जिनमें महिलाओं को लेकर भी तमाम योजनाएं चल रही हैं, बैंकिंग सखी से लेकर जो एसएचजी पूरे देश भर में गांवों में बने हुए हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के तहत तमाम योजनाओं में कैश सहायता महिलाओं को और पुरुषों को दी जाती है। तो इस राशि को बढ़ाने को लेकर एक जो है सुझाव सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय को दिया गया है और इसमें ये माना जा रहा है कि सरकार जो पीएम किसान सम्मान निधि है, जो कि सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है एक तरह से केंद्र सरकार की, जिसमें सरकार लगभग 10 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को हर 4 महीने की एक जो तिमाही होती है उस पर 3 किस्तों के रूप में 2-2 हजार रुपए देती है। ये राशि बढ़ाने को लेकर एक लंबे समय से डिमांड चल रही थी और इस दिशा में सरकार की तरफ से एक ऐसा जो सुझाव केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से भेजा गया है, उस पर सरकार अगर अमल करती है तो निश्चित रूप से इस दिशा में ये एक बड़ी पहल होगी। और चूंकि डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं, लगातार सरकार के ऊपर दबाव भी है, तो ऐसे में सरकार से माना जा रहा है कि इस राशि में इजाफा किए जाने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार के स्तर पर किया गया इस बार के बजट का सबसे बड़ा फैसला होगा। और ये फैसला जो है न केवल पूरे देश के लघु एवं सीमांत किसानों को, बल्कि पूरे देश में जो ग्रामीण इलाकों में आबादी है, जिसमें अब लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, उसके हितों को सबसे ज्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला फैसला होगा। और इस फैसले की जद में जो परिवार आएंगे, उनको चूंकि पूरे देश में सरकार की तरफ से एक पहल की जा रही है कि लघु एवं सीमांत किसान, जिनके लिए खेती करना अब मुश्किल होता जा रहा है, वे लगातार पलायन कर रहे हैं गांव से शहरों की तरफ। और इस तरीके से अगर आप देखें तो जो शहरों का भी एक आबादी के लिहाज से असंतुलन पैदा हो रहा है और उस असंतुलन को रोकने के लिए भी सरकार इस तरह की स्कीम्स, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि जैसी राशि शामिल है, उनको चला रही है, जिससे कि किसानों को एक आत्मबल मिले, जिससे कि वे अपने गांव में ही रुककर अपनी जो जमीन है, अपनी जो खेती-बाड़ी है, उसको सुचारू रूप से कर सकें। तो ये सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए या सालाना 6000 रुपए देने तक से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये एक पूरा का पूरा एक चक्र है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे सामाजिक तंत्र को प्रभावित करती हैं, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। तो इसकी गंभीरता को सरकार ने समझते हुए इस पर एक गौर करने की बात कही है और वित्त मंत्री की तरफ से कृषि मंत्री को ये आश्वासन भी दिया गया था कि उन्होंने जो प्रस्ताव दिए हैं, जो उनके सुझाव हैं, उन पर मंत्रालय सकारात्मक रूप से विचार करेगा और उस पर जो भी यथासंभव हो सकेगा उसमें उन सभी सुझावों को मानने की कोशिश भी, पहल भी की जाएगी। तो अपने आप में अगर देखा जाए तो ये जो बजट होगा 2026-27 का, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, न केवल कृषि के लिहाज से बल्कि ग्रामीण विकास के लिहाज से भी।